क्योंकि अगर टाटा ये सोच रही है कि वो सारी ज़मीनों को ले लेगी और उसके बाद सरकार ये सोच रही है कि जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बना देगी, तो मैं उन दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि जमशेदपुर टाउन ही नहीं रहेगा। अगर टाटा ने ज़मीन लेने की कोशिश की और कोई नया कंस्ट्रक्शन किया तो जमशेदपुर टाउन नहीं रहेगा, इंडस्ट्रियल टाउन बनना तो बहुत दूर की बात है, सीधी सीधी बात। तो सरकार जो है, जो मज़दूर हैं उसको बहुत ही लाइटली ले रही है, क्योंकि मजबूर हैं। किसी को 25 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, किसी को 4 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, सड़क पे हैं। लेकिन एक कविता है, तिनका कबहू न निंदिए जो पाए अंतर होए, कबहू उड़ी आँखीन पड़े तो पीर घनेरी होए। दिक्कत हो जाएगी, ये है बिल्कुल। और टाटा तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि वो इस ज़मीन का मालिक है और इसको अपने कब्जे में ले लेगी। पर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ये कमाल की चीज़ है। पूरे दुनिया में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा और ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी। आप जिसको ये समझना हो कि इस इस्पात के साथ ज़मीन कैसे बनाया जाता है किसी कंपनी को, तो उसको टाटा से आके सीखना चाहिए। तो ये जो फर्जीवाड़ा है अब बंद होना चाहिए, इसको ख़त्म करने का, खासतौर पर जब ये लोग इस तरीके से इस स्तर पर उतर गए कि सरकार इनके पक्ष में खड़ी हो गई और ये अखबारों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि ये सबलीज है और हम इसको ले लेंगे अपने प्लांट के विस्तार के, तो हम कह रहे हैं कि बाकी शहर की बाकी ज़मीनें भी टाटा को अब छोड़नी पड़ेगी। हमको सरकार के पास जाना नहीं चाहिए था, लेकिन सरकार तो प्रमुखता से उसमें आज, क्योंकि सरकार का इरादा सीधा सीधी यही है कि जो ज़मीन है वो टाटा ले ले, उसके बाद टाटा को जो करना है करे। से जो है वही कंपनी। देखिए, हमको लगता है कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं सरजू जी, उनके मन में ये बात तो सही थी, क्योंकि मेरी कई बार उनसे बात हुई। वो चाहते थे कि इसका रिवाइवल हो, नहीं हुई इसलिए कि उसमें टाटा और कमला मिल्स जैसे प्लेयर थे जिनकी नज़र जो है उसके ज़मीन पर थी। 177 एकड़ ज़मीन जमशेदपुर की और 40 एकड़ ज़मीन वहाँ पे, जहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स पुणे में, जहाँ पे मल्टीप्लेक्स उनको कमला मिल्स को बनाना था। यही वजह है उसके नहीं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज फिर से हम एक बार बात केबल कंपनी को लेकर करेंगे। आपने आज देखा किस तरीके से आज अखबारों में डीसी के हवाले से एक खबर छपी है कि केबल कंपनी की जो ज़मीन है उस पर टाटा स्टील जो है अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहती है। जो है सभी अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से जो है इसको लगाई है, लेकिन ये बात नहीं है कि जो केबल कंपनी की 30 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं उन मज़दूरों का क्या होगा, जो इस उम्मीद में कि केबल कंपनी चालू होगा तो उनके घर की जो है आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होगी। तो आज हम फिर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव जी हैं और इस मामले को देख भी रहे हैं कोर्ट में। आपको पता है कानूनी लड़ाई पिछले कई सालों से उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। और तो सर, सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपने भी अखबारों में देखा होगा, जो डीसी के हवाले से जो सरकार को चिट्ठी सौंपी गई है उसमें टाटा स्टील जो है विस्तार करना चाहती है। क्या संभव है? इस चिट्ठी को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो वो रिपोर्ट देखी नहीं है, और अगर वो रिपोर्ट वही है जो आज के अखबारों में छपा है तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑडेसिटी पे हैरान हूँ। देखिए, अगर उस रिपोर्ट को आप देखें तो आपको 3 चीज़ें साफ साफ दिखती हैं। एक, टाटा स्टील ये कह रही है कि वो आरडी टाटा से लेके केबल टाउन के तक वो पूरा जो ज़मीन है वो सारा ज़मीन वो ले लेगी अपने एग्जिस्टिंग प्लांट के विस्तार के लिए। और लेने का आधार क्या है? लेने का आधार ये है कि उन्होंने हमको 1920 में सबलीज किया है वो ज़मीन, जिसकी अवधि 2020 में पूरी हो गई। 99 साल की लीज थी, इसलिए उनका हक है, वो ले लेंगे। ये मुख्य समाचार है। आप अगर उसको देखें तो ये सबसे मुख्य समाचार है। उसके बाद जितना कुछ है वो बकवास है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुकदमे कहाँ कहाँ चल रहे हैं। भाई, मुकदमे से तुमको क्या लेना देना है? डीसी को या चीफ मिनिस्टर को ही मुकदमे से क्या लेना देना है? हम लोगों ने प्रस्ताव ये दिया कि साहब आप हलफनामा दायर करिए एनसीएलटी में। जैसे आप दायर करेंगे आपका हक हो जाएगा उसको रिवाइव करने के लिए, और आपका अगर हक हो जाएगा रिवाइव करने के लिए, रिवाइवल हम कर लेंगे। आपके प्रेजेंस से ही हम रिवाइवल कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमको उसकी कंपनी की जितनी संपत्ति हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको रिट्रीव करना आसान हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी तो है नहीं, लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इसकी होगी। 1500 से 2000 के आसपास का हम लोग अनुमान लगाते हैं। जमशेदपुर की ज़मीन का अनुमान लगाएं तो शायद 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, या उससे ज़्यादा की मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और 50 करोड़ की लायबिलिटी, और कंपनी रिवाइव नहीं हुई आज तक। क्या मजाक है?
हम लोग अगर कोई प्रॉपर्टी अपने जीवन में खरीदते हैं, जब हम लोग कमाते हैं या हमारी ताकत है, हम खरीदते हैं तो किस लिए खरीदते हैं? कि जब बुढ़ापे में अगर हमको इलाज करवाना होगा या कोई और ज़रूरत होगी तो हम वो प्रॉपर्टी बेचेंगे। तो उसी तरीके से इस कंपनी ने लगभग 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। 2,000 तो कहीं गया नहीं है, या कम से कम 1,500 से 2,000 के बीच का जो एक फिगर हम लोगों ने एस्टिमेट करके रखा है, वो तो बिल्कुल जेन्युइन फिगर है। तो जिस कंपनी के पास 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और केवल 50 करोड़ की लायबिलिटी, वो कंपनी 25 सालों में क्यों रिवाइव नहीं होती है? वो तो खुद से ही रिवाइव कर सकती है ना, कर सकती थी ना, नहीं हुई। इसलिए कि उसमें टाटा और कमला मिल्स जैसे प्लेयर थे जिनकी नज़र जो है उसके ज़मीन पर थी। 177 एकड़ ज़मीन जमशेदपुर की और 40 एकड़ ज़मीन वहाँ पे जहाँ पे एक मल्टीप्लेक्स पुणे में, जहाँ पे मल्टीप्लेक्स उनको कमला मिल्स को बनाना था। यही वजह है उसके नहीं होने का। तो सरकार इसके रिवाइवल के बारे में क्या बात कर रही है? वो बात कर रही है कि ये सारे अदालतें हैं जहाँ पे इसके मामले चल रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है? आप तो कहीं पे हलफनामा भी नहीं फाइल करना किया है, वो तो हम लोग लड़ रहे हैं, तो हमारा मैटर है और हम देख लेंगे, उसमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें पार्टी नहीं बनते हो NCLT में, तो हमें सरकार की क्या दरकार है? कोई दरकार नहीं है। उसके बाद सरकार कह रही है कि कोई नया इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, उसमें आपका क्या रोल है? नया इन्वेस्टर ढूंढने का जो प्रावधान है वो तो IBC में ही है, ये तो NCLT में ही हम लोग ढूंढ लेंगे। हमारी प्रॉपर्टी ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, कोई भी आदमी इसको टेक ओवर कर, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मैं बता रहा हूँ आपको जो NCLT में आ जाएंगे उसको टेक ओवर करने के लिए। तो आपकी क्या ज़रूरत है हमको? तो फिर सरकार की एंट्री कहाँ से हो गई? और फिर सरकार जो ये प्रोसेस जो आप लोग मान के चल रहे थे कि सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पहल हो रही है, और कई हालांकि पीछे विधायक जी भी जाकर मिले थे, हाँ, तो ये सकारात्मक पहल इसको माना जाए या क्या माना जाएगा? फिर ये लटकाने और भटकाने के रास्ते में एक अलग रास्ता फिर से जो है? देखिए, हमको लगता है कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं सरजू जी, उनके मन में ये बात तो सही थी, क्योंकि मेरी कई बार उनसे बात हुई, वो चाहते थे कि इसका रिवाइवल हो। तो उन पर तो हमको लगता है कि हम भरोसा कर सकते हैं कि वो रिवाइवल के लिए कोशिश किए और वो इस प्रस्ताव को लेके गए मिनिस्ट्री के, सरकार के पास। लेकिन अब हमको लगता है कि ये गलत फैसला था हमारा, हमको सरकार के पास जाना नहीं चाहिए था। लेकिन सरकार तो प्रमुखता से उसमें आज, क्योंकि सरकार का इरादा सीधा सीधी यही है कि जो ज़मीन है वो टाटा ले ले, उसके बाद टाटा को जो करना है करे, और वही कंपनी चाहती है। और वही कंपनी चाहती है। लेकिन जो बात अब पहले दबी जुबान में होती है, अब तो बिल्कुल हो गया। तो हम आपको आपके माध्यम से हम एक बात आज साफ साफ कहना चाहते हैं। पहली बात कि अब हमको सरकार की ज़रूरत नहीं है, सरकार इसमें दखलंदाजी ना करे तो अच्छा है। ये सरकार के लिए भी अच्छा है और ये टाटा के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर टाटा ये सोच रही है कि वो सारी ज़मीनों को ले लेगी और उसके बाद सरकार ये सोच रही है कि जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बना देगी, तो मैं उन दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि जमशेदपुर टाउन ही नहीं रहेगा। अगर टाटा ने ज़मीन लेने की कोशिश की और कोई नया कंस्ट्रक्शन किया तो जमशेदपुर टाउन नहीं रहेगा, इंडस्ट्रियल टाउन बनना तो बहुत दूर की बात है। ये गलतफहमी सरकार भी अपने दिमाग से निकाल ले, क्योंकि सरकार की ज़मीन नहीं है वो ज़मीन आदिवासियों की है। 2 ही काम हो सकता है, या तो कंपनी रिवाइव होगी 177 पर, या पूरी की पूरी ज़मीन उन आदिवासियों के पास चली जाएगी जिनकी वो ज़मीन है। उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो उस ज़मीन पर दावा करेंगे और ज़मीन उनको देना पड़ेगा कानूनी तौर पर। ये टाटा को तो नहीं लेने देंगे, ये तो एकदम पक्की बात है, और ना सरकार को देने देंगे। तो ये दोनों लोग जो टाटा और सरकार को जो गलतफहमी है ज़मीन के बारे में, गलतफहमी निकाल दें। दूसरी एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब अच्छा नहीं हुआ। आपको वोट जो जनता आपको वोट देती है, वो जनता आपको बदल भी सकती है। जिस वोट से आप बनते हैं उसी वोट से आपको बदला जाएगा। सारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने एक बदलाव के लिए वोट दिया था, और तब झारखंड में JMM और कांग्रेस की सरकार बनी है। और उसके बाद जिस तरीके से ये लोग टाटा के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं कि ये पूरा शहर टाटा का है, टाटा को जो मर्जी आए वो करे, और जिस तरीके से उन्होंने, मैं कहूँगा कि धोखाधड़ी है ये। 20 सालों 25 सालों से इनके साथ धोखाधड़ी हुई। यूनिवर्सल लीडर ने किया, कमला मिल्स ने किया, टाटा ने किया, और अब सरकार ने किया। सीधी सीधी बात। तो सरकार जो है, जो मज़दूर हैं उसको बहुत ही लाइटली ले रही है, क्योंकि मजबूर हैं। किसी को 25 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, किसी को 4 साल से तनख्वाह नहीं मिली है, सड़क पे हैं। लेकिन एक कविता है, तिनका कबहू न निंदिए जो पाए अंतर होए, कबहू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। ये हैं बिल्कुल मजबूर, लेकिन अगर चाहें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में
50 से ज़्यादा मुकदमे इस सरकार के खिलाफ हो सकते हैं और सरकार अदालतों में एक अपराधी के रूप में खड़ी होगी, सरकार दिखेगी नहीं। तो सरकार गलतफहमी में न रहे कि जो चाहे ये कर सकते हैं। अगर ये मजदूर और यहाँ के लोग अगर खड़े हो गए तो सरकार को बहुत दिक्कत हो जाएगी। और टाटा तो इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहे कि वो इस ज़मीन का मालिक है और इसको अपने कब्जे में ले लेगी। अगर टाटा ने छूने की कोशिश की तो फिर टाटा को जमशेदपुर में बाकी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ेगा। ये बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक मैं आज कह रहा हूँ कि अगर टाटा ने कोई गड़बड़ी की तो टाटा को शहर से हाथ धोना पड़ेगा, दिस वे और दैट वे। इस पर एक और सवाल, ये तर्क कहाँ तक उचित है कि 1919 में उन्होंने लीज दिया था और अब जब समय पूरा हो गया उनका ज़मीन हो गया, ये हकीकत क्या है? इसलिए कि उस समय तो भारत आज़ाद नहीं था 1919 में। देखिए, बहुत हास्यास्पद बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। 1919 में लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ज़मीन ली गई, अंग्रेज़ों ने लिया और टाटा को दिया। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत केवल 2 ही कारण से आप ज़मीन ले सकते थे, अब तो लैंड एक्विजिशन रहा नहीं, नया एक्ट है। वो था कि आप किसी कंपनी को उत्पादन के लिए, मतलब फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन दे सकते थे, या पब्लिक इंटरेस्ट में जैसे अस्पताल हो गया, आपके अदालतें हो गई, कॉलेज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक्स हैं, डीसी ऑफिस, और ये सब पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें, बाजार पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें, इसके लिए आप ले सकते थे। तो आपको फैक्ट्री बनाना था, आपने बना लिया। आपने जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो ज़मीन इस्तेमाल करने थे आपने कर लिया। बाकी लगभग 12,000 एकड़ ज़मीन बच गया। 15,000 एकड़ में 15,725 एकड़ में आपने 3 से 4 एकड़, 3,000 से 4,000 एकड़ ज़मीन आपने इस्तेमाल किया, 12,000 ज़मीन आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर आपने ज़मीन इस्तेमाल नहीं की तो वो ज़मीन वापस उनके मालिकों के, उस ज़मीन के मालिकों के पास चली गई, माने उन आदिवासी लोगों के पास चली गई। ये बाई डिफ़ॉल्ट अंडर लॉ ये हो गया, आप इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये उनके पास फिजिकली तो गया नहीं, लीगली चला गया, फिजिकली टाटा के पास रही। और टाटा ने न केवल उसको अपने दूसरी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि उसको सबलीज किया। उसके क्या नाम है, रेंट निर्धारित किए, वो सारे रेंट टाटा ने वसूले। और सरकार ने कुछ रेंट निर्धारित कर दिए उस ज़मीन पर, यानी कि सरकार को बहुत कम पैसा मिला, टाटा ने उस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा पैसा मिला। ये कमाल की चीज़ है, पूरे दुनिया में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा और ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी। आप जिसको ये समझना हो कि इस इस्पात के साथ ज़मीन कैसे बनाया जाता है किसी कंपनी को, तो उसको टाटा से आके सीखना चाहिए। ये लोग इस्पात नहीं बनाते हैं, बल्कि ये लोग ज़मीन भी बनाते हैं और उस ज़मीन से कमाते भी हैं। तो ये सरकारी रेवेन्यू जो है ये टाटा के पास गई है, इनको वापस करना पड़ेगा। ये समझ लें और ये साफ समझ लें, क्योंकि अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। जो बदमाशी ये कर रहे हैं, अब इनकी बदमाशी बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। इनको सारा रेवेन्यू एक एक पाई विद इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा और कोई सरकार इनको बचा नहीं सकेगी। तो ये जो ज़मीन है, जिसको जो सरकार की नहीं है, जो किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं हो सकती है, ये ज़मीन तो आदिवासियों की है। आपने इस्तेमाल नहीं किया, आदिवासियों की ज़मीन आदिवासियों के पास चली गई। अब आपके पास जो जमशेदपुर के रूप में जो शहर दिखता है, ये गैरकानूनी शहर है। इस पे जो आपने सबलीज की हुई है वो गैरकानूनी है। ये लोग अगर अदालतों में चले जाएंगे तो ये सारी सबलीज जो हैं अदालत को कहना पड़ेगा कि ये इनवैलिड हैं और ये शहर बचेगा नहीं। इसलिए लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। टाटा के होने का, लेने का, सरकार को कुछ करने का, इसमें कोई सवाल नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जो सरकार ने इनको लीज दिया है 2005 में और उससे पहले बिहार सरकार ने, वो फर्जी है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। ये एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि अगर 1984 में तुमको लीज मिला, 2005 में तुमको लीज मिला, तो 1920 में तुमने सब लीज कैसे कर दिया? लीज तो एक ही शर्त पे हो सकता है, या तो आप मालिक हो या आप लेसी हो विद राइट टू सब लीज। तो आप मालिक तो हो नहीं, आदिवासियों की जमीन आप मालिक नहीं हो, जो यहाँ कर रहने वाले, और आप लेसी नहीं हो क्योंकि ये जमीन लीज करने लायक है ही नहीं। तो फिर आप लेसी नहीं हो और सब लीज का तब राइट होने का कोई सवाल ही नहीं। आपने सब लीज कैसे कर दिया पूरे शहर को? तो ये जो फर्जीवाड़ा है अब बंद होना चाहिए। इसको ख़त्म करने का, खासतौर पर जब ये लोग इस तरीके से इस स्तर पर उतर गए कि सरकार इनके पक्ष में खड़ी हो गई और ये अखबारों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि ये सबलीज है और हम इसको ले लेंगे अपने प्लांट के विस्तार के, तो हम कह रहे हैं कि बाकी शहर की बाकी ज़मीनें भी टाटा को अब छोड़नी पड़ेगी। बचा सकते हैं तो बचा लें। चलिए, हालांकि ये मुद्दे पर की
कई बार हम लोगों ने बहस कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं उनके अधिकारों का। लेकिन आज बात केबल कंपनी की हो रही थी, जो आपने अखबारों में एक बार फिर से देखा कि किस तरीके से है जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनकी हक की बात नहीं बल्कि पूरे जो है सरकार जो है टाटा स्टील की हक में बात कर रही थी। और कहीं ना कहीं उस अखबार की जो खबरें थी उससे कहीं ना ये एक तरह से संदेश जा रहा था कि कंपनी जो है वो ज़मीन जो है वो टाटा स्टील की है और टाटा स्टील का हक बनता है। पूरा लाभोलुभाव कहीं ना कहीं यही है और सरकार की भावनाएं भी है जो अब कहीं ना वो दिखने भी लगी है, लोग समझते भी हैं। तो आप भी, आपकी भी जो भी राय है ज़रूर आप दीजिएगा। और अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।